इंडिया न्यूज आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। ड्रग्स कनेक्शन में रिया चक्रवर्ती को आज आखिरकार जमानत मिली है, लेकिन राहत फिर भी नहीं मिली। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको। सुशांत सिंह राजपूत केस जिसे अब से चंद दिनों बाद 4 महीने पूरे हो जाएंगे, लेकिन इन 4 महीनों में न ही सुशांत की मौत का रहस्य पता चल पाया, न ही सुशांत का कातिल मिला। लेकिन हाँ, ये केस पिछले 4 महीने में चकरघिन्नी बन चुका है, गोल गोल इधर उधर घूम रहा है, लेकिन पड़ताल में सच सामने आ नहीं रहा। लव, ड्रग्स और धोखा से शुरू हुए इस केस में कई एंगल्स भी सामने आए हैं और इसीलिए देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियों ने इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी उठाई। कई बड़े सितारों की अपने दर पर हाजिरी भी लगवाई, लेकिन निकला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया और नतीजा वही ढाक के 3 पात। लेकिन हाँ, इस केस में एनसीबी को तब बड़ी कामयाबी मिली जब उसने सुशांत केस की सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज यानी कि 28 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। रिया को रिहा करने के फैसले के बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद शौविक को भी जमानत मिल जाए, क्योंकि सुशांत के स्टाफ मैनेजर और ड्रग्स केस में अंदर सैमुअल मिरांडा और सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत को भी जमानत मिली है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहन को राहत दे दी है, लेकिन भाई अभी भी जेल की सलाखों से पीछे है। ऐसा क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। आपको रिपोर्ट हम दिखाएंगे और हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन प्रीति सोमपुरा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे साथ। प्रीति, आज आखिरकार रिया चक्रवर्ती को तो राहत मिली है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती को राहत नहीं मिली। वजह क्या कुछ है, आधार क्या हुआ जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है? देखिए, जिस तरीके का जजमेंट आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, 70 पेज का जो है ये जजमेंट है और जजमेंट में जो है एक एक पॉइंट, एक एक आर्ग्यूमेंट जो की गई थी रिया चक्रवर्ती की जमानत को लेकर, उसके बारे में जिक्र किया गया है। एक आर्ग्यूमेंट में जो है कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि कोई भी हो, कोर्ट के सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हर व्यक्ति सामान्य है। जिस तरीके की बहस जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एडवोकेट के द्वारा की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि रिया चक्रवर्ती सेलिब्रिटी है और वो सेलिब्रिटी होने के नाते किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो इसमें कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा है कि कोर्ट के सामने हर कोई व्यक्ति सामान्य है, कोई सेलिब्रिटी यहाँ पर नहीं है। कोर्ट ने जो है काफी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए हैं और इसमें साफ तौर पे जो आज जो रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है वो सिर्फ और सिर्फ इस आधार पे मिली है क्योंकि रिया चक्रवर्ती किसी भी ड्रग पेडलर्स के साथ में संपर्क में नहीं थी। जो संपर्क में था वह शौविक चक्रवर्ती था और शौविक चक्रवर्ती नहीं और सैमुअल मिरांडा, वो दोनों ही ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे और शौविक चक्रवर्ती ने ही गूगल पे के जरिए जो है कई सारे ड्रग पेडलर्स को जो है पैसे ट्रांसफर किए थे और इसी आधार पर जो है कोर्ट ने जो है जमानत दे दी है और साथ में ये भी कहा है कि अगले 10 दिन तक जो है उसको पुलिस स्टेशन में भी मौजूद रहना पड़ेगा और वो जो है जब भी उसको मुंबई के बाहर जाना होगा तो जो एजेंसी है उसकी परमिशन उसको लेनी होगी। 1 लाख के निजी मुचलके पर रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है, लेकिन सशर्त ये बेल मिली है। प्रीति सोमपुरा, आप रहिएगा हमारे साथ। इस बीच सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ पारुल खेड़ा सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील शुक्ला, बड़े बड़े दावे पब्लिक डोमेन में चल रहे थे, ऐसे में आज रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाना आप क्या समझेंगे? ये खुलासा हो गया इसमें अपने खून के रिश्ते शौविक चक्रवर्ती छोटा भाई जिसको राखी बांधती है उस पे पूरा उसने डाल दिया कि वही ड्रग पेडलर था, वही ड्रग्स में डीलिंग करता था। अरे सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो आपका अफेयर था, आपका लिव इन रिलेशन था। शौविक कहां से आया? शौविक तो आपके बाद आया, लेकिन आपने पूरा का पूरा शौविक पे डाल दिया। जिस घर में ड्रग्स मंगाया जाता था, जिस घर में ड्रग्स की पेडलिंग होती थी, ये बोलना चाहती है कि पूरा का पूरा मेरा भाई कर रहा था। तो भाई छोटा ड्रग पेडलर है और ये साफ सुथरा, ये अपने आप को बताने की कोशिश करेगी। और दूसरा जो लॉयर है, इतने बड़े जो लॉयर है सतीश माने सिद्धे, ये जानते हैं कि किस तरह निकाला जाए, एक एक कड़ी को निकाला जाए। डिवाइड एंड रूल जैसा होता है उसी तरह इसने पहला बोला रिया चक्रवर्ती आपको हम निकालते हैं ये बोल के कि आपने डील करती थी, आपका भाई कर रहा है, तो भाई के सर पे सब ठोक दिया। तो जो अपने भाई को अटका सकती है, जो अपने भाई के साथ किनारा कर सकती है, वो मेरे दोस्त सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में भी इन्वॉल्व है। ये तो सिद्ध हो गया। जो अपना खून के रिश्ते को नहीं मानती है, जो अपने खून के रिश्ते को जेल में बंद कर सकती है, वो तो अनजान जो आदमी है जिसके पास ये जाती थी, पैसे लपेटती थी, वहां पे तो उसको तो मरवा सकती है। तो आज तो ये सिद्ध हो गया। जो अपने भाई का ना हो सका, जो भाई उसका छोटा भाई
उसके बोलते हैं ना एक रिश्ता वो खत्म कर देती है, तो सुशांत तो कुछ भी नहीं था। लेकिन तो ये क्या आज है की ना, तारीख में कोर्ट माध्यम से सबूत मैं के देश को आधार पर बोलता हूं। चलता है, कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। और जैसे कि प्रीति सोमपुरा जानकारी दे रही हैं कि ड्रग पैडलर से सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन साबित नहीं हुए हैं। शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स की खरीद फरोख्त करता था, परचेज करता था, डिलीवरी करता था। ये सब कुछ आरोप शौविक पर हैं जिसके सबूत मिले हैं और इसीलिए शौविक चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली है। लेकिन पारुल खेड़ा जी, आपको लगता नहीं कि सुशांत केस में मौत की जांच ना होकर पहले ड्रग्स पर जाती है? ड्रग्स के मामले में भी रिया चक्रवर्ती पहले सलाखों के पीछे और आज तो वहां से भी रिहा हो गई। ये केस पथभ्रष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कि रिया को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। इसमें सुशील जी जो बैठे हैं अभी, वो बोल रहे थे कि रिया ने सारा इल्जाम जो है अपने भाई पे लगाती है। तो ये बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, ये कोई छोटी मोटी एजेंसियां नहीं है जो मान लेंगी कि उन्होंने आरोप लगाया और उन्होंने मान लिया कि हाँ भाई आप तो बरी हो जाइए, कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है। पहले उनपे आरोप होता है कि उन्होंने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का या पैसे का घोटाला किया या पैसा लेती थी, तो ईडी को कुछ नहीं मिला, उसमें से वो बरी हो जाती है। फिर ये था कि वो उन्हें स्लो पॉइजन देती है। सुशांत की फैमिली और उनके मित्रगण सभी ये बोलते थे कि रिया स्लो पॉइजन देती है। वो भी रिसर्च रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि उनके बॉडी में कोई पॉइजन नहीं पाया गया। अब घूम फिर के जो है उनको सिर्फ एक ड्रग चैट मिल जाती है। उसमें भी पहले तो रिया को जो है वो ट्रैफिकिंग के इल्जाम में घेरा जाता है और बोला जाता है कि वो एक ट्रैफिकिंग और पेडलर ग्रुप का पार्ट थी। अगर वो ऐसा होता तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अगर इतने बड़े कोई सबूत होते, उनसे किसी भी प्रकार का ड्रग नहीं पाया गया है, इसीलिए उनको बेल मिली है। और जैसे कि आपकी अभी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है रिया चक्रवर्ती को। और रिया चक्रवर्ती के प्रायोजित साक्षात्कार में जो बातें कही गई थी रिया चक्रवर्ती के जरिए, वो भी कई बातें झूठ साबित हुई हैं। ये बदलते वक्त के साथ समझ में आया है और कई बातें जिनका दावा किया गया वो हर जांच के साथ झूठ पाई गई। हालांकि शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती दोनों की भूमिका को एनसीबी ने अलग माना, अलग तरीके से आरोप लगाए हैं दोनों पर, और इन्हीं में रिया चक्रवर्ती को राहत मिलती हुई कोर्ट से आज नजर आई है। लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि शौविक चक्रवर्ती और ड्रग पैडलर अब्दुल बासित अभी भी सलाखों के पीछे हैं। रिया चक्रवर्ती को सशर्त बेल मिल गई है। इन सब के पीछे वजह क्या है कि शौविक अभी भी जेल में है, रिया जेल से बाहर है? ये रिपोर्ट आप देखिए। महीने भर की जेल के बाद रिया चक्रवर्ती को मिली बेल। बहन कैद से बाहर, भाई जेल के अंदर। रिया को मिली जमानत, मर्डर एंगल से नहीं मिली राहत। ढीला हुआ ड्रग्स का शिकंजा, अब कसेगा मर्डर वाला फंदा। 28 दिन बाद रिया चक्रवर्ती रिहा होने जा रही हैं। रिया को जमानत मिल गई है, जमानत और वो भी शर्तों के साथ। शर्त ये है कि रिया को अगले 10 दिन तक नजदीकी पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए जाना होगा। रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेनी होगी और रिया किसी भी तरह गवाह या सबूत को प्रभावित नहीं कर सकती है। रिया को ड्रग्स केस से फौरी राहत तो मिल गई, लेकिन एक आफत जो अब रिया का इंतजार कर रही है वो है कत्ल के एंगल से सुशांत केस की जांच। रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन आज से करीब 28 दिन पहले यानी 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार किया था। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने और ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप लगा था, जिसके बाद एनसीबी ने जांच करते हुए रिया को गिरफ्तार कर लिया।
रिया भले ही अब जेल से बाहर आ जाएंगी, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी, क्योंकि सुशांत केस की जांच के लिए सीबीआई दोबारा मुंबई पहुंच चुकी है और वो फिर से सुशांत केस की जांच आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से करेगी। अब अगर थोड़ा पीछे चले तो सुशांत के पिता के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में जो 25 जुलाई को केस दर्ज करवाया था, उसमें उन्होंने रिया पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। और ऐसे में अब बहुत संभव है कि सीबीआई के जो 6 अधिकारी मुंबई पहुंचे हैं, वो रिया के जेल से बाहर आते ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएं। और रिया जो पहले एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगा रही थी, वो अब सीबीआई अधिकारियों के दर पर अपनी अटेंडेंस लगाए। सीबीआई दोबारा मुंबई पहुंच तो गई है, लेकिन वो इस बार पूरी तैयारी के साथ गई है। उसने अपना होमवर्क कर लिया है और रिया से क्या और कैसे सवाल पूछने हैं, उसकी भी लिस्ट तैयार है। सीबीआई के सवालों के भंवर में रिया इस बार ऐसा फंसेंगी कि उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और बहुत संभव है कि रिया इस बार फिर से सुशांत की हत्या के आरोप में सलाखों के पीछे भी नजर आए। निष्ठा श्रीवास्तव के साथ स्वाति मिश्रा, इंडिया न्यूज। दरअसल एम्स की रिपोर्ट में जब ये बताया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो सुसाइड से हुई है, तो सीबीआई अब आत्महत्या के लिए उकसाने के एंगल से भी जांच आगे बढ़ाएगी और इसीलिए सीबीआई की एक टीम मुंबई पहुंची भी है। प्रीति सोमपुरा हमारे साथ लगातार बनी हुई है, साथ ही साथ सुनील शुक्ला, पारुल खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, सीबीआई की जो टीम मुंबई पहुंची है वो अब रिया से पूछताछ कब कर सकती है? देखिए, रिया की जितनी पूछताछ होनी थी 4 दिन तक लगातार सीबीआई ने पूछताछ कर ली है, क्योंकि जब पूछताछ इसके पहले हुई थी तब एम्स की रिपोर्ट आई नहीं थी। अब एम्स की रिपोर्ट आ गई है। एम्स की रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि सुशांत की हत्या नहीं हुई बल्कि आत्महत्या हुई है। अब सेकेंड स्टेज की जो इंक्वायरी जो शुरू करनी है वो इस बारे में जो है एसपी नुपुर प्रसाद खुद जो है मुंबई आई है, साथ में उनके 5 और अधिकारी यहाँ पर आए हैं और इन लोग जो है अभी जो पूछताछ करेंगे वो सिद्धार्थ पिठानी, रजत मेवाती और नीरज से और केशव से करेंगे, जो उस दिन मौजूद थे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। तो इस बार की जो जांच होगी वो इसी आधार पे होगी कि क्या ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, क्या इस मामले में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं। इस मामले में जो है अब जांच होगी और जब जरूरत लगेगी तभी रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा, क्योंकि 4 दिन तक लगातार जो है रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का स्टेटमेंट भी जो है सीबीआई ने ले लिया है। अब जो जांच होनी है वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को लेकर ही होनी है। प्रीति, एक बात और बताइएगा, मतलब अब एनसीबी ने जो आरोप लगाए उस मामले में राहत मिल गई है, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गई है। सीबीआई की जो टीम पहुंची है, आपने कहा रिया चक्रवर्ती से कोई पूछताछ नहीं होगी, मतलब आज बेल मिल जाएगी, आज घर लौटेंगी क्या रिया चक्रवर्ती? देखिए, रिया चक्रवर्ती जो है भाईखला जेल में पिछले 28 सितंबर से जो है वो जेल की हवा खा रही है, लेकिन आज शाम तक जो है अगर पेपर्स उसके पहुंच जाए तो क्योंकि ऑर्डर की कॉपी जो है आ गई है, हमने हमारे दर्शकों को दिखा दी ऑर्डर की कॉपी। ऑर्डर की कॉपी में जो जो लिखा गया है वो हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। अब ये ऑर्डर की कॉपी जो है भाईखला जेल में जैसे ही पहुंचेगी, ओरिजिनल कॉपी जैसे ही पहुंचेगी, उसके तुरंत बाद जो है उसको जमानत की जो प्रोसीजर हो वो शुरू हो जाएगी। और अगर ऑर्डर की कॉपी 4 बजे तक जेल में पहुंच जाती है तो शाम को 5 साढ़े 5 के बाद जो है सूर्यास्त के पहले जो है रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आ सकती है। 4 दिन लगातार सीबीआई ने पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की। सीबीआई अभी हाल फिलहाल में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं करने वाली है, मतलब सीबीआई की तरफ से अभी रिया चक्रवर्ती की मुश्किल बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है। प्रीति, ये हम समझे? देखिए, अभी जो इंक्वायरी जो सीबीआई को करनी है वो क्या रिया चक्रवर्ती या किसी और व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है या नहीं है, इसी आधार पर जो है सीबीआई जांच करेगी। और अभी जो जिनकी जांच होगी, जिनसे फिर से पूछताछ होगी, वो उन लोगों से पहले होगी जो उस वक्त जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, यानी कि 14 जून की सुबह जो लोग मौजूद थे घर में, उनसे फिर से दोबारा पूछताछ की जाएगी। और जरूरत पड़ी तभी जो है रिया चक्रवर्ती और बाकी के जो लोग थे, उनके दोस्त वगैरह, उनको फिर से बुलाया जाएगा। जैसे कि महेश शेट्टी को भी फिर से बुलाया जा सकता है, क्योंकि आखिरी कॉल जो किया गया था वो महेश शेट्टी को ही किया गया था। खास जानकारी प्रीति सोमपुरा हम तक पहुंचा रही है। प्रीति कह रही है कि सीबीआई की टीम पहुंची जरूर है, लेकिन अभी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं होगी। पहले सीबीआई की टीम 4 दिन तक लगातार पूछताछ कर चुकी है और अब उन लोगों से पूछताछ होगी जो मौत वाले दिन सुशांत के घर पर मौजूद थे, जो उसके करीबी थे। उनसे
सीबीआई पूछताछ के जरिए ये जानने और समझने की कोशिश करेगी कि अगर सुसाइड किया है तो फिर आत्महत्या के लिए वजह क्या हो सकती है, कैसे उकसाया गया और क्या वो वजह रही जिसकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। सुनील, आप तो इत्तेफाक रखते होंगे इस बात से, एम्स की टीम भी कह रही है कि ये हत्या नहीं है, मर्डर नहीं है, बल्कि सुसाइड है। 20% विसरा के आधार पर ये सिर्फ ये बता पाए कि इसके सुशांत के शरीर में पॉइजन नहीं है, यानी वो उनको पॉइजन नहीं दिया। इससे ये साबित नहीं होता है कि किसी का गले पे हाथ था। उसके लिए आपको पार्थिव शरीर की जरूरत है जो नष्ट हो गई है, जिसको जला दिया गया है। तो जो लकूना, जो कमियां है कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम में, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। जो टाइम ऑफ डेथ है वो अगर एक डॉक्टर भूल गए, 2 भूल गए, 3 भूल गए, 4 भूल गए, पांचों के पांचों भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक्सरे होता है, कभी भी कोई इंसान लटक के मरता है तो उसके बैक का स्पैज़म जो होता है ना, गले के पीछे इधर की हड्डी होती है गले की, और पीछे के नस कितने खींचे गए हैं, कितने घंटे से खींचे गए, उससे सिद्ध होता है कि इतना घंटे से ये टंगा हुआ था, यानी डेथ इतने टाइम पहले उसने अपने को टांगा और हमने इसको देखा लटकते हुए उतार लिया। तो ये चीज है कि एक्सरे रिपोर्ट भी इन्होंने मेंटेन नहीं किया, या तो किया होगा उसको नष्ट कर दिया होगा। तो टाइम ऑफ डेथ, एक्सरे नहीं है, ये 2 चीज नहीं होने के कारण अब 20% विसरा जो 65 डेज के बाद इनके हाथ में लगा, एम्स के हाथ में लगा, वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन को नष्ट किया गया है। नष्ट कैसे किया गया? उसको दोबारा पेंट कर दिया। जिसके हाथ लगने हैं, पंखे पे हाथ लगना था, पंखा मोड़ा कि नहीं, दीवार पे हाथ किसके थे, और बाकी सामान जो थे आजू बाजू थे, वो सब निकाल दिए गए। तो क्राइम सीन तो 65 दिन तक मुंबई पुलिस ने तो नष्ट कर दिया। उसके बाद एम्स आती है, सीबीआई आती है, उनको क्या मिलता है? जो सीबीआई जो क्वेश्चन किया जाएगा 5 डॉक्टरों को, बस वो जो बताएंगे और उनको कैलकुलेटिव जवाब देंगे, हाँ भाई अंदाजा ऐसा है, इनको बचाना है, बाकी जो आरोपी है, जो खूनी है, उनको बचाना है। हाँ। उनको बचाने के कारण वो कैलकुलेटर 65 डेज तो इनाफ हो गया उनको कवर अप करने के लिए। और तो ये तमाम सवाल वकील वरुण सिंह की तरफ से भी उठाए गए हैं, जो लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वकील वरुण सिंह की तरफ से कुछ सवाल पूछे गए हैं, सीबीआई को लेटर लिखा गया है, उसमें एक के बाद एक सवाल पूछे गए हैं। एम्स की टीम पर भी सवाल उठाए हैं, साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वक्त का जिक्र नहीं होना, और वकील वरुण सिंह ने तमाम सवाल सुशांत के परिवार के बिहाफ पर उठाए हैं। सीबीआई को बाकायदा खत लिखा गया है। हालांकि सीबीआई इस खत का जवाब क्या देगी, देती भी है नहीं, या क्या जवाब आएगा, इसका इंतजार हमें रहेगा। लेकिन पारुल खेड़ा, ऐसा लगता नहीं कि बदलते वक्त के साथ, गुजरते वक्त के साथ जो सबसे ज्यादा आहत हुआ है वो सुशांत का परिवार है? परिवार, उनके फैन सब बहुत आहत हुए हैं, बट मुझे अभी भी हैरानी होती है कि कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि इतना सब सबूत मिलने के बावजूद भी, इतना एम्स की रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट के आने के बावजूद भी, ये बताने के बाद भी कि ये सुसाइड है। सुशील जी इतने यकीन से ऐसी बातें बता रहे थे। पारुल जी, कुछ चैनल्स हैं जो लगातार मनगढ़ंत स्टोरीज बना रहे हैं, कुछ चैनल्स हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, जो मनगढ़ंत सबूत भी दिखा रहे हैं, जो इस तरह की रिपोर्ट्स पर यकीन नहीं कर रहे और ना ही व्यूअर्स को करने दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है आपने, एकदम पॉइंट की बात करी है कि ये बहुत ही मनगढ़ंत कहानियां शुरू से चली आ रही हैं। ये इतनी बड़ी, आपको ये मानना पड़ेगा, ये हमारे देश की सबसे बड़ी एजेंसियां हैं, सीबीआई हो, ईडी हो या एनसीबी हो, ये इतनी बड़ी एजेंसीज हैं, हमें इन पे भी विश्वास नहीं है। अगर हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है तो हमें किस पे विश्वास होगा? मतलब एम्स की रिपोर्ट आ जाती है, वो भी बोलते हैं कि सुसाइड है। इनको, सुशील जी को मैं पहले भी बता दूं कि जो फैमिली ने भी जो एफआईआर करी है उसमें कहीं भी उन्होंने मर्डर नहीं बोला है, उन्होंने बोला है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, सुसाइड के लिए उकसाया गया था सुशांत को। हाँ। तो ये पहली बात समझना बहुत जरूरी है कि जो मर्डर एंगल है वो क्लोज हो चुका है। अब सुसाइड वर्सेस अबेटमेंट टू सुसाइड में ही देखना है कि क्या निकलता है, कि रिया भी इसमें एक्यूज्ड है या उनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे, जो उनके जान पहचान वाले थे, कि वो उसके साथ कुछ संपर्क में थे, उस वजह से किए, वो देखने की बात है। और यही जानकारी प्रीति सोमपुरा हम तक पहुंचा भी रही थी कि जो करीबी थे, जो सुशांत के साथ उस वक्त घर में मौजूद थे, जो साथ में थे, उनसे अब सीबीआई की टीम जब मुंबई पहुंची है तो दोबारा से पूछताछ करेगी, क्योंकि अब ये मामला सुसाइड नहीं बल्कि सुसाइड के लिए उकसाने के एंगल से सीबीआई जांच को आगे बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील शुक्ला, साथ ही पारुल खेड़ा। प्रीति सोमपुरा हम तक खास और एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रही थी। प्रीति, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे